Hello dear students, very good morning one and all and welcome back to my channel. I am Sushil Kumar in front of you and today this is a very interesting video for you। और आज हम कुछ इस वीडियो में MCQ सोल्व करेंगे। कैसे आपको क्विकली आंसर देना है MCQs का, थोड़ा सा सोचने के बाद विद इन 1 मिनट आप आंसर कर पाएंगे। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपको ओनली एंड ओनली कंफ्यूज करने के लिए बने होते हैं। चलिए देखिए आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ -8 + 4 × 4 + -42 / 7। एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है मेरे पास, इसका एडिटिव आइडेंटिटी पूछा गया है आपसे, राइट बच्चों। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रियल नंबर इज 0। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर कुछ भी आ जाए आपके पास, कुछ भी आ जाए आपके पास, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बाद उसका एडिटिव आइडेंटिटी 0 ही रहेगा। आपको कुछ सोल्व नहीं करना है, ओके। तो एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए अगर एक बच्चा इसको सोल्व करता है -8 × 4 + -42 / 7, राइट। -8 × 4 प्लस, पहले हम बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। बच्चा बोर्ड मास अप्लाई करता है तो डिवीजन पहले करना है। 42 / 7 -6 आपके पास आएगा, राइट और नॉट। नाउ मल्टीप्लाई -32 ± -6 हो जाएगा आपके पास। एक छोटा सा क्वेश्चन है बोर्ड मास का, सो आंसर इज कमिंग -38। अब आप क्या करते हैं, -38 का +38 कर देंगे कंफ्यूजन में, लेकिन वो नहीं करना है। सो दिस वाज द ऑप्शन गिवन टू कंफ्यूज यू ओनली, ओके। एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो -38 का भी 0 होगा। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 1 भी 0 होता है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 100 भी 0 होता है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ -100 इज ऑल्सो 0। किसी भी रियल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ -7/3 इज ऑल्सो 0, राइट। सो क्विकली आंसर करिएगा आप ऐसे क्वेश्चन में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। सी द क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉसिबल इवेंट कांट बी। किसी भी इवेंट का, पॉसिबल इवेंट का, पॉसिबल मतलब दो इवेंट जो है वो पॉसिबल है, जैसे कि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो उनका जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होता है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट बोला गया है आपसे, राइट। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। बच्चों आपको कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड आउट करना है। एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंटरेस्टिंग इट इज, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट का, आप देखिएगा, आप कॉइन को टॉस करिएगा, आप डाइस को टॉस करिएगा, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालिएगा। आप मेरा वीडियो, आप प्रोबेबिलिटी का मेरा दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा। इससे इस वीडियो को इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप वो वीडियो देखिएगा, आपको बहुत सी कहानी समझ में आएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक जरूर पेस्ट कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, राइट। सो प्रोबेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है। सबसे पहली लाइन जो प्रोबेबिलिटी में आपको पढ़ाई जानी चाहिए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन पॉसिबल इवेंट इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 to 1 के, फ्रॉम 0 to 1 होता है। 0 भी हो सकता है, 0 मीन इम्पॉसिबल इवेंट। अगर यहाँ इम्पॉसिबल इवेंट होता तो आंसर में 0 होता, मैं 0 मार्क कर देता। अगर यहाँ श्योर इवेंट होता तो मैं यहाँ पे 1 मार्क करता, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1, ओके। सो ऐसे क्वेश्चंस का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे श्योर इवेंट भी लिखा हो सकता है, ओके। सो यहाँ पे लिखा है कि क्या नहीं हो सकता, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, किसी भी पॉसिबल इवेंट का। सो आपको ये देखना है बच्चों, यहाँ पे 0 से 1 के बीच में कौन सी वैल्यू नहीं है, दैट विल बी द आंसर। बिकॉज यहाँ पे कांट लगा हुआ है, कांट बी, कैन नॉट बी, ओके। सो देखिएगा, मैं देखता हूं कौन सी वैल्यू 0 और 1 के बीच में नहीं है। 0.002 ये 0 और 1 के बीच में है, ओके ओके। सो 99/100 ये भी 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। ये देखिएगा माइनस की वैल्यू आ गई आपके पास, मीन दैट इज लेस देन 0। नेगेटिव नंबर जो होता है आपका वो नंबर लाइन पे कहां होता है, लेस देन 0, दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट आंसर। माइनस का 0.07 कभी भी किसी इवेंट का पॉसिबल प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, ओके। आपको बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो ऐसे क्विकली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ यू, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ -7 + -9 + -11। सबसे पहले तो आप फोकस करिए बच्चों कि आपके पास ये जो वैल्यू, जो यहाँ पे सिंबल गिवन है, दैट इज नॉट अ ब्रैकेट, ये आपके पास मॉडुलस सिंबल है। क्या है, मॉडुलस सिंबल। मॉडुलस सिंबल जो होता है, देखिए ये जो सिंबल होता है बच्चों इस तरह से, ये आपको, इसको बोलते हैं हम मॉडुलस सिंबल, राइट। मैंने मेरी अदर वीडियो में भी इसकी बात की है, तो आप वहां से भी समझ सकते हैं इसको। इट विल गिव यू एब्सोल्यूट वैल्यू,
इट विल गिव यू एब्सोल्यूट वैल्यू, ये आपको हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। सो अगर यहाँ पे -2 है इट विल बी इक्वल टू +2, और अगर यहाँ पे +2 है देन आल्सो इट विल बी +2। आप बस इस बात को समझ में रखिएगा। इसे क्वेश्चन यहाँ पे वैल्यूज कुछ भी आ जाए, यहाँ अंदर नंबर्स कुछ भी हो, कुछ भी वैल्यू आ जाए, आपको सिर्फ इतनी सी बात को ध्यान में रखना है, राइट। तो मैं सबसे पहले इसको जब सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो मैं इस मॉडुलस सिंबल को खत्म कर देता हूं। मीन यहाँ ये जो माइनस रखा है इसका कोई मीनिंग नहीं है, खत्म हो जाएगा ये, राइट। सो इट विल बी 7 ओनली, माइनस ये 9 हो गया प्लस, और माइनस ये मेरे पास 11 हो गया प्लस। मैंने मॉडुलस सिंबल को ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरा सिंप्लीफाई एक एक्सप्रेशन बन गया 7 प्लस माइनस -9 प्लस माइनस -11 आपके पास, राइट। अब आप यहाँ पे प्लस माइनस कर दीजिएगा, देखिए कैसे, 7 - 9 आपके पास -2 आएगा, देन -11 एज इट इज। पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है, इनको सोल्व नहीं करना है, आप लेफ्ट टू राइट ही करिए। जब आपके पास ओनली प्लस माइनस हो बोर्ड मास में तो लेफ्ट टू राइट ही चलिए आप, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास -13 आंसर आ जाएगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो समझनी है वो आपको यहाँ पे समझनी है। मॉडुलस से आप उसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, फिर आपका मॉडुलस का टेंशन खत्म। ये एक मॉडुलस सिंबल होता है जो कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू इनके नंबर लाइन पे आपका 0 से डिस्टेंस होता है, ओके, किसी भी इंटीजर का। सो -13 डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप एमसीक्यूज को करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका डिपेंड है रेशियो पे। यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ 5 वीक्स टू 72,000 मिनट्स। आप इनको इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। सो बच्चों, रेशियो फाइंड आउट, रेशियो का डेफिनेशन क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज इज द रेशियो, राइट। सो बिफोर पुटिंग द क्वांटिटीज इन द रेशियो देयर यूनिट्स शुड बी सेम। ये आपका रेशियो का डेफिनेशन है, बट रेशियो डू नॉट हैव एनी यूनिट। आप इन 3 बातों को ध्यान में रखिएगा। रेशियो का मेरा वीडियो देख लीजिएगा, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, राइट। देखिएगा, before putting the quantities in the ratios their unit should be same, okay, but ratio do not have any unit, okay। तो यहाँ पे दोनों का यूनिट डिफरेंट है तो हमें उनका यूनिट सेम बनाना है। यानी आपको पता करना होगा कि 5 वीक्स में कितने मिनट्स होंगे, राइट। चलिए हम सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस नहीं है, 5 ऑप्शंस वाला टाइम आ गया है। ओके, देखिएगा 5 वीक्स को कन्वर्ट करेंगे, हम लिखते हैं 5 वीक्स is equal to 5 into 7. 1 week has how many days? 7. तो 5 वीक्स में कितने डेज होंगे? 7 से मल्टीप्लाई करें, डेज आ गया। नाउ 1 डे में 24 आवर्स होता है, तो हम इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये नंबर ऑफ आवर्स बन गए, राइट। नाउ इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 1 आवर में 60 मिनट्स होती हैं, तो आपका ये टोटल क्या बन गया? अब ये मिनट बन गया। नाउ ये आपका मिनट हो गया। नाउ रेशियो दिस टू दिस आपको फाइंड आउट करना है। आपने 5 वीक्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया है। नो नीड टू मल्टीप्लाई हियर। सबसे स्मार्ट बात मैं आपको बता रहा हूं, मल्टीप्लाई मत करिएगा। बिकॉज जब आप इसको और इस टर्म को रेशियो में पुट करेंगे तो कुछ वैल्यूज कैंसिल होंगी, उनको वैसे ही कैंसिल करते रहिएगा। आप पहले इनको मल्टीप्लाई करने में अपना समय खराब करेंगे, फिर आपको कट करना है, फिर उसमें टाइम बहुत ज्यादा होगा, फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा, राइट। सो मैं ऐसे कि ऐसे ही इनको रेशियो में पुट कर देता हूं। 5:7 इंटू 24 इंटू 60 रेशियो 72,000। ओके, अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया मेरे पास। 0 to 0 पहले कैंसिल कर देता हूं, नो प्रॉब्लम। देखिए 24 1 जा, 24 3 जा, राइट, 72। आफ्टर दैट 5 1 जा, 5 6 जा, 30 0। आफ्टर दैट 6 1 जा, 6 1 जा 0। तो क्या बचा आपके पास? यहाँ पे 7 और यहाँ पे 10, सो इट इज 7:10। अब देखिएगा क्या 7:10 आपके ऑप्शन में कहीं पे है? 7:10, यस, इट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से आपको टाइम कहाँ बचाना है अपने 1 मार्क क्वेश्चन में। 1 मार्क क्वेश्चन जो है आपका एमसीक्यू जो है, क्विकली आप उसको सोल्व करें। देखिए यहाँ पे अगर आप इसका मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। फिर अगर आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, फिर आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना टाइम सेव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए क्या है आपके पास, इफ A रेशियो B इज इक्वल टू 2:7, रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज A एंड B इज गिवन। A रेशियो B इज इक्वल टू 2:7 you have, this is given, right? And B ratio C is equal to 5:9. B ratio C is equal to 5:9. You have to find out A ratio B ratio C. तो देखिएगा कौन सा टर्म जो है वो रिपीट नहीं हुआ। एक देखिए B तो दोनों में कॉमन हो गया, राइट और नॉट? B का रेशियो यहाँ पे क्या है, B टर्म का रेशियो यहाँ पे 7 है और B टर्म का यहाँ पे रेशियो 5 है, राइट? सो आपको A B C लिखना है, 2 बार B नहीं लिखना है, आपको 1 बार B लिखना है। तो आप इस B को बच्चों सेम बना दीजिएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। B को सेम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 7 और 5 का एलसीएम निकालिए। आपको पता है 7 और 5 का जब आप एलसीएम निकालने बैठेंगे तो आपके पास एलसीएम ऑफ 7 एंड 5 आ जाएगा। बहुत छोटी सी बात है, आप सबको पता है, 35 आएगा। तो आपको ये 7 को भी 35 बनाना है और यहाँ 5 को 35 बनाना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे दोनों, आप किसी एक टर्म को तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो आपको दोनों टर्म को इक्वली मल्टीप्लाई करना होगा। आपको पता लग गया कि आपको 7 को 35 बनाना है, तो आपको पता है 7 को 35 कैसे बनाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन इन दोनों टर्म्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका नया A रेशियो B क्या बन जाएगा, 2 × 5 रेशियो 7 × 5, ये बन गया आपका बच्चों 10:35। ओके, सिमिलरली आप क्या करेंगे, आपका नया रेशियो B रेशियो C क्या बन जाएगा। आपको पता है आपको इस टर्म को 35 बनाना है, तो आपको 7 से मल्टीप्लाई किया, रेशियो इक्वली आप 9 को भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम एक फ्रैक्शन में अगर किसी न्यूमरेटर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा तो आपने डिनोमिनेटर को भी इक्वली उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा, ओके। और अगर डिवाइड करना पड़ता है तो हम सेम नंबर से करते हैं, वैसे ही आपको रेशियो में करना है। सो इट विल बिकम 35:63। ये आ गया आपके 35:63। मैं इस टर्म को आगे लिख देता हूं थोड़ा सा। सो देखिएगा आपका B रेशियो क्या बन गया, देखिएगा यहां जो मेरा A रेशियो B है उसमें B 35 बन गया, जो आपका B रेशियो C है वहां भी आपका B 35 बन गया। उसके बाद आप इसको रेशियो में लिख दीजिएगा, A रेशियो B रेशियो C क्या हो जाएगा, यहां से A उठाइएगा, A आपका 10 है, A रेशियो B रेशियो C आप लिखेंगे यहाँ पे 10, B आपका कॉमन हो गया 35, और जब B 35 हुआ तो C कितना हो गया था, 63 आपका हो गया था। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो 10:35:63। ओके, देखिए कहां पे ऑप्शन में है, 10:35:63। डी इज माय करेक्ट आंसर। तो आपने लॉजिक क्या लगाया, आपने लॉजिक बच्चों ये लगाया कि आपको B एक बार लिखना था, यहाँ पे B रिपीटेड है तो B को सेम बना दो। यहाँ B को सेम बनाने के लिए हमने क्या किया, इस वाले रेशियो को, यहाँ B है 5 तो इस वाले रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों टर्म्स को, और इस वाले रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों टर्म्स को। ओके, तो अकॉर्डिंगली A और C में चेंज आ जाएगा, बस उसी को आपको उठाना है। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इज द क्वेश्चन, कन्वर्ट 4.05 किलोग्राम इनटू मिलीग्राम। अब किलोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना एक बहुत ही आसान सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा। वेरी सून, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई विल गिव यू द फुल वीडियो आल्सो ऑन दैट। सो जब यूनिट कन्वर्जन की बात आ जाए, यहाँ पे आपका हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर कुछ भी आ सकता था। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, अभी मैंने इजी क्वेश्चन लिया है, किलोग्राम टू ग्राम, राइट। तो आपको क्या लर्न रखना है, आपको लर्न रखना है एक सेंटेंस। व्हाट इज द सेंटेंस, किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच मच। आप ये कर सकते हैं, ओके। आपको सेंटेंस याद रहेगा, क्या सेंटेंस है, किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच, और उन वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स यहां पे आप लिख दीजिएगा, किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। अब देखिएगा ये क्या होता है, ये होता है आपका किलोमीटर। आप कहेंगे सर वहां किलोग्राम में आप किलोमीटर की बात कर रहे हो, हाँ एक बार हम बात कर रहे हैं, राइट। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, दिस इज डेसीमीटर एंड दिस इज सेंटीमीटर एंड दिस इज मिलीमीटर। ऐसे ही आपका हो जाएगा क्या, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। ओके, अब इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये है मेरा लेफ्ट हैंड और ये है मेरा राइट हैंड। दिस इज माय लेफ्ट हैंड, दिस इज माय राइट हैंड। ओके,
सो मुझे लेफ्ट टू राइट अगर जाना है, अगर मुझे यूनिट कन्वर्जन करते टाइम लेफ्ट टू राइट जाना है तो मुझे कहां से कहां तक जाना है मैं देखूंगा, और जितने स्टेप में जंप करूंगा उतने से ही मल्टीप्लाई करूंगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो से 1 के साथ। तो देखिए किलोग्राम से मिलीग्राम जाना है, किलोग्राम यहां बैठा हुआ है और मिलीग्राम यहां बैठा हुआ है। किलोग्राम से मिलीग्राम आपको जाना है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाना है। लेफ्ट टू राइट आपका रास्ता ऊपर से है। हम आपको रिवर्स यूनिट भी बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे रिवर्स यूनिट की कि स्मॉलर से बिगर में अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। यहां तो हम बिगर से स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप यहां से जंप कर रहे हैं 1 स्टेप 2 3 4 5 6, आपने 6 स्टेप जंप कर दिया है। 6 स्टेप जंप करने का मतलब होता है आप एक जंप के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। फॉर ईच जंप यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10। सो देखिए आपने कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, 6 टाइम्स। सो 1 फॉलोड बाय 10 इंटू 10 करना है आपको 6 टाइम्स। सो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 आप करेंगे, 1 के साथ 6 जीरोस लग जाएंगे। सो सिंपली यू विल राइट 4.05 किलोग्राम इज इक्वल टू 4.05 इंटू 10 के साथ 6 जीरोस लगा के आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका मिलीग्राम में बदल जाएगा। राइट और नॉट? आपने कितने जंप किए हैं? अगर आपको इसको डेकाग्राम में कन्वर्ट करना होता तो आप सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देते, डेकाग्राम में कन्वर्ट हो जाता। ओके, हजारों क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। डेकाग्राम टू ग्राम, डेकाग्राम टू डेसीग्राम, हेक्टाग्राम टू डेसीग्राम, हेक्टाग्राम टू डेकाग्राम, हेक्टाग्राम टू सेंटीग्राम। कैसे भी आप यूनिट कर, बहुत इजी प्रोसेस है, किसी भी यूनिट को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, टुमारो आई विल गिव यू द वीडियो ऑन दिस यूनिट कन्वर्जन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ पे 6 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपका डेसिमल जो है वो 6 डिजिट राइट में जाएगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पे 6 डिजिट है ही नहीं राइट में, तो हम अपनी तरफ से जीरो लगाएंगे। कितने जीरोस लगाने पड़ेंगे मुझे? 4। क्यों? देखिए डेसिमल यहाँ पे है, यहां से जंप किया 1 2 3 4 5 6। जब हम किसी भी डेसिमल नंबर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 1 फॉलोड बाय 0, तो वो डेसिमल उतने ही डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाता है जितने की वहां पे जीरोस होती हैं। और जब हम डिवाइड करते हैं एक ऐसे नंबर से जहां 1 फॉलोड बाय 0 हो तो वो डेसिमल लेफ्ट में चला जाता है। इन दो बातों को भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 6 जीरोस हैं, राइट? तो मेरा डेसिमल जो है 6 डिजिट जो है राइट में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स थे, इसका मतलब 4 डिजिट्स मुझे और चाहिए, तो मैंने 4 जीरोस यहाँ लगा दिया, डेसिमल यहाँ पे आ गया। राइट? तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, यहां डेसिमल लगाएंगे, इसके बाद एक जीरो अपनी तरफ से लगा देंगे, दिस इज मिलीग्राम। सो आपका आंसर हो गया 405। मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है। डेसिमल के बाद ओनली जीरो है तो आप डेसिमल रिमूव भी कर सकते हैं। सो देखिए 4050000, 4050000, दिस इज माय करेक्ट आंसर। ये मेरा आंसर आ गया है, राइट, मिलीग्राम में। तो इस तरीके से आप यूनिट कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इन फ्रंट ऑफ यू सी द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन डायग्राम। सबसे पहले आप देखिए आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, राइट, और एक डायग्राम आपको गिवन है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। यू कैन लेबल द डायग्राम। लेबल डायग्राम हो सकता है आपके पास A, B, C and D। 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O। 2 लाइंस अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को एट पॉइंट O। सो देखिएगा ये कौन से एंगल हो गए, दीज 2 एंगल्स आर एंगल, बोथ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो यू कैन राइट 4x - 14 इज इक्वल टू 2x + 7। बस आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है, आपका आंसर सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। Only and only you have to put these 2 values equal. Reason being they both are vertically opposite angles. So before it you will write, अगर ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स में मिलता है तो आप कैसे करेंगे, you will write angle AOC is equal to angle BOD. Reason being vertically opposite angles आप लिख देंगे। ओके, दिस इज वेरी मस्ट, ये तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। ओके, सो 4x - 2x इज इक्वल टू 7। आप 14 को राइट में लेंगे, 14 आपका प्लस हो जाएगा। ओके, 2x को मैंने लेफ्ट में लिया है, 2x नेगेटिव हो गया, 14 मैंने राइट में लिया, 14 का भी साइन चेंज हो गया। तो 4x - 2x, 2x ओनली इज इक्वल टू
21 हो गया। x इज इक्वल टू 21/2, x इज इक्वल टू आपके पास आएगा बच्चों 10.5, राइट। ये x का वैल्यू आ गया आपका 10.5। देखिएगा ऑप्शन में कहाँ आपके पास 10.5 वैल्यू रखा हुआ है, 10.5 हियर, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही आपको हो सकता है यहाँ की बजाय ये एंगल यहाँ गिवन होता तो आप दोनों लेते, कौन से एंगल होते हैं ये दोनों, देन आपके ये स्ट्रेट एंगल हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं लीनियर पेयर हो जाता। ओके, सो इस तरीके से डायग्राम में आपको किसी भी तरह की कोई भी इक्वेशन बनानी पड़ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन ट्रायंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा अगर ABC एक ट्रायंगल है तो। सो बच्चों यहाँ पे आपकी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आ गई है। देखिए ट्रायंगल में आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज अ ट्रायंगल ABC। इन एनी ऑफ द ट्रायंगल, आप कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, फ्री हैंड से ड्रॉ करिएगा विदाउट एनी मेजरमेंट, सम ऑफ एनी टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑलवेज, राइट। सो यहां पे अगर हम ये कंडीशन लेते हैं, पहले आप इन दोनों साइड्स को लेते हैं AB प्लस BC ग्रेटर देन AC। ओके, तो आपका पहला स्टेटमेंट बन जाएगा AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, राइट। इसी तरीके से अगर आप दूसरा स्टेटमेंट लिखें तो आपके पास बनेगा BC प्लस AC, BC प्लस AC ग्रेटर देन AB, राइट। इन दोनों साइड्स का सम तो इससे बड़ा होगा, ओके, एंड इन दोनों साइड्स का सम इससे बड़ा होगा, ऑलवेज इट विल बी बिगर, सम ऑफ एनी टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो हियर AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। ये तीन कंडीशन आपके पास हमेशा ट्रू होगी किसी भी ट्रायंगल में। आप किसी भी ट्रायंगल को आप बना लीजिए फ्री हैंड से, राइट। सो आप इनमें से देखिए यहां कोई कंडीशन आपको मिलेगी, अगर नहीं है तो आप नन ऑफ दिस कर दीजिए। ओके, देखिएगा मैच करिएगा, माइनस में कोई कंडीशन नहीं होती है तो ये माइनस वाले ऑप्शन तो आप खत्म कर दीजिएगा, माइनस कहीं नहीं करना है, सब खत्म, माइनस वाला चेक ही नहीं करना, मैंने माइनस वाला ऑप्शन चेक ही नहीं करूंगा मैं, राइट। सो AB प्लस BC ग्रेटर देन AC है क्या, AB प्लस BC ग्रेटर देन AC या CA एक ही बात है, यानी मेरा D पार्ट करेक्ट हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है, आपको ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। देखिए आपको माइनस वाली कंडीशन देखते ही पता लग जाएगी हो ही नहीं सकता है, एंड यू कैन इमेजिन द ट्रायंगल ABC इन माइंड ओनली, और क्विकली आप आंसर कर सकते हैं। ये सब मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सी व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ -7/9। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग में लीजिए, जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करना है। एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ये सब आपको माइंड में रखना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आप इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आंसर -7/9 ही रहे। तो आप -7/9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यू विल राइट हियर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ -7/9 इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी -7/9 का 1 होगा मेरे पास, राइट। एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज इक्वल टू 5/-3, राइट और नॉट। सो अब मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूं। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है, जरा देखिएगा। अक्सर मिस्टेक कर देते हैं जल्दी में। -3 क्या होगा, इट इज कमिंग 5/-3 ओनली, और जल्दी में आप क्या करेंगे, आप इस ऑप्शन को टिक कर देंगे, राइट और नॉट। बट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन you have to convert your answer into the standard form. This is not in the standard form, 5/-3, so you will write -5/3, right or not। नेगेटिव साइन नीचे नहीं कभी लिखना है, नेगेटिव साइन आपका न्यूमरेटर के पास हाथ आना चाहिए। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो देखिए दोनों ही ऑप्शन आंसर ऑप्शन में है,
जैसे ही दोनों ही ऑप्शन देखेंगे तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि बोथ आंसर इज हियर. सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म और यू कैन से स्टैंडर्ड फॉर्म. सो -5/3 आपका करेक्ट आंसर होगा. ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्ड इटसेल्फ इन 20 ईयर्स. 20 ईयर्स में आपने सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ पैसा इन्वेस्ट किया. दिस इज क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ओनली, राइट? विथ सिंपल इंटरेस्ट आई विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन विथ सिंपल इंटरेस्ट. राइट और नॉट? सो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन यू कैन से. सो आपने पैसा इन्वेस्ट किया, दैट बिकम 3 टाइम्स, ट्रिपल्ड इटसेल्फ, अपने आपका 3 गुना हो गया. सो आप उसको कंसीडर कर लेंगे. आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, 100 से कर लीजिए, x से कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए. तो आपके पास टाइम ओनली गिवन है, राइट? सो हम सोल्व करते हैं. लेट प्रिंसिपल कितना हो गया, ध्यान से देखिए, क्विकली विद इन 1 minute यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन. लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 rupees. Then amount is equal to 3 into 100, that is 300 rupees. क्या बताया गया है आपको? A sum of money tripled itself, अपने आप का 3 गुना हो गया. आपने 100 rupees इन्वेस्ट किया था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, आपका पैसा 3 गुना हो गया है. 3 into प्रिंसिपल 300, दिस इज अमाउंट. आपका पैसा 300 रुपीज बन गया, यानी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, SI. आपको SI मिलेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट इज 300 माइनस प्रिंसिपल इज 100, इट बिकम 200 रुपीज. आपके पास SI आ गया. अब हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं. देखिएगा, अब आपके पास टाइम भी है, दिस इज प्रिंसिपल भी आपके पास है, SI भी आपके पास आ गया, राइट? एंड टाइम भी आपके पास है. व्हाट इज द टाइम? 20 ईयर्स. यू हैव टू फाइंड आउट द रेट परसेंट. रेट के लिए आपके पास डायरेक्ट फार्मूला होता है. रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइड बाय P इंटू T. वेरी इजी. नाउ पुट द वैल्यूज. SI 200 इंटू 100 as it is. P principal is 100 rupees into time is 20 years. राइट और नॉट? देखिएगा 100 to 100 कैंसिल हो गया, 0 to 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 0, 10. So R is equal to, you are getting 10 years. Because years क्यों आया मेरे पास? Sorry, 10%. R is equal to not years, 10%. Okay, so it is coming R is equal to 10%. It will always be by default in percentage, because according to the formula already 100 in the multiplication, तो हमेशा परसेंटेज में आएगा आपके पास. ओके, सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर नाउ. वेरी राइट आंसर. ए पार्ट मेरा करेक्ट आंसर हो गया. 10% इट इज द राइट आंसर. ओके दोस्तों, ये थे 10 MCQs. तो इसी तरह से फुल सिलेबस से कुछ और MCQs मैं आपके लिए बना के लेके आऊंगा. बने रहिए मेरे साथ YouTube पे, देखते रहिएगा मेरा चैनल, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं. एक यूनिट कन्वर्जन का वीडियो कल आपको अपलोड करेंगे. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. वंडरफुल.